माननीय मुख्यमंत्री साहब को तो शर्म से डूब जाना चाहिए तालाब उलाब में। अच्छा दादा, आप लोग बीजेपी का जब सरकार झारखंड में रहा तो उस समय भी आप लोग खूब आंदोलन किए थे। अभी जेएम महागठबंधन का सरकार है, इसमें भी आप लोग खूब ज़्यादा आंदोलन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों सरकार आप लोग को भरोसा दिलाया कि हम लोग छात्र के प्रति अभी हम लोग खड़े हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अभी दोनों सरकार जो बनाए छात्र के प्रति नहीं सोच रहे हैं। इसके बाद आप लोग 2024 में भी चुनाव होने इसके बाद आप लोग का क्या सोच है? देखिए, दोनों पार्टी तो ये है, दोनों पार्टी ही बर्बाद किया। जैसे एक तरबूजा लेते हैं, बाजार से खरीदते हैं तो उसको काटते हैं तो चाकू कटता है, तरबूजा कटता है। चाहे चाकू के ऊपर तरबूजा रखिए या तरबूजा के ऊपर चाकू रखिए, कटता कौन है? तरबूजा कटता है। तो सेम कंडीशन यहाँ है। यहाँ जितने भी पार्टियां क्या हैं सेम रेलते हैं छात्रों का, यहाँ जनताओं को। इन लोग का खाली बालू गिट्टी कोयला में इन लोग का ध्यान जाता है, और कौन सा पहाड़ कटिंग करके हटाना है, इन लोग को खाली यहीं तक सीमित है। और कितना पैसा हमको ढापना है ये चीज़ करना है। देखिए छवि रंजन जो है पकड़ाए आए, सबसे अधिकारी के साथ साथ मंत्री विधायक भी रेल रहे हैं झारखंड के जनताओं का और छात्रों का। तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और यहाँ भी 60-40 लागू कर दिया है, तो 60-40 नहीं चलतो तो नहीं चलतो, सीधा सीधी। और इसी के लेकर संस्थाल परगना में हम इन सब टीम आ लियो 60-40 गंजी में भी लिखा है कि जेएसएससी टीम के द्वारा इसके माध्यम से भी सूचना आदमी के देते हैं कि आपको जागना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग यहाँ खेत बाड़ी में काम कर करके अपना जो है शरीर ख़त्म कर दीजिएगा, लेकिन कभी जो है ऐश मौज से नहीं रह पाएंगे। और बाहरी लोग यहाँ आता है और ऐश मौज से रह रहा है। कहीं ना कहीं अभी आप लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2024 में चुनाव है, और कहीं ना कहीं बीजेपी का आप लोग कहीं ना कहीं उसको वो तो मलाई मार रहा है कि हाँ 2024 में आ रहा, कहीं ना कहीं हम लोग का चांस मिल जाएगा बीजेपी। कहीं ना कहीं उसका भी भूल है। माननीय राज्यपाल साहब जो है अगले बार 32 लौटाया है ना। अब ई जो है ओबीसी को 27% जो होने का था, और बहुत सारे इन लोग मुद्दा जो है ना नहीं सक रहा है विपक्ष की ओर से, तो राज्यपाल के महोदय के माध्यम से करवा रहे हैं। तो ये जनता बुड़बक नहीं है, जनता भी देख रही है, जनता भी देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। दोनों पार्टियां ही बीजेपी है, बीजेपी भी बहुत मतलब छात्रों का खून चूस रही है, वो भी कम नहीं है। यानी कि वो भी बाहरियों को घुसाने का प्रयास करते हैं। अगर उतना ही दयालु रहता तो 27% ओबीसी के क्यों ये कर देता? जब सेंट्रल में लागू होता है तो फिर यहाँ क्यों नहीं होगा? उसको राज्यपाल को क्यों लौटाने की जरूरत था? अगर उसका इतना ही अफसोस रहता था, किसी का अफसोस नहीं झारखंड के प्रति। और 2024 में अगर हम लोग के हित में जो एग्ज़ाम बैठते हैं उसका हित में अगर नहीं बनाएंगे नियम कानून, तो बीटेक और एमटेक किया हुआ लड़का कहाँ जाएगा? सो बताइए, चुनाव में ना जाएगा। आप जब सिस्टम में हम लोग जब बैठते हैं एग्जाम, सही से एग्जाम नहीं लीजिएगा, लीक करवाइएगा, ब्लूटूथ नियोजन नीति लाइएगा, बाहरियों को सेटिंग करवाइएगा, तो कहाँ जाएंगे छात्र? लास्ट में चुनावी मैदान में ना उतरेंगे, कहाँ जाएंगे? सो बताइए। 2024 में चुनाव को लेकर आप लोग का क्या कहना है? कहना यही कि 2024 में उसके लिए जो है हम लोग तो स्पेशल तैयारी करने वाला है दादा, चुनाव लड़ने वाला नहीं है। हम रामगढ़ विधानसभा चुनाव लड़े और इसी के मजबूरी की वजह से लड़े थे कि हमको जब कोई भी बहाली आता है तो हम लोग को नौकरी नहीं मिलता, तो कोई भी बहाली में फॉर्म भरते हैं तो जो बहाली का पहले एग्जाम होता है तो उसको हम लोग भरते हैं। तो इसी के माध्यम से हम भरे थे रामगढ़ उपचुनाव। और ऐसा ही 2024 में होगा, जब बहाली नहीं करेंगे तो सभी छात्र उतरेंगे। जिला परिषद मुखिया जितना भी चुनाव होता है A to Z में सांसद से लेकर ऊपर तक लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, आप लोग छात्र नेता जो है वो पार्टी सब बनाने का भी पार्टी बनाएंगे नहीं, पार्टी जो है हम लोग जेएसएससी एक टीम है कि संस्था है, इसके माध्यम से है पूरे झारखंड के जनताओं को जगाना है। अगर सरकार नहीं माने तो फिर क्या करेंगे? लास्ट में तो सिस्टम में जाना ही पड़ेगा दादा। 60-40 तो अभी कैलेंडर भी जारी कर दिया दादा, लगता है कि जो कैलेंडर जारी का एग्जाम हो पाएगा? इसका एग्जाम नहीं होगा दादा, ये संभावित है। और आप एग्जाम कैलेंडर में पढ़िएगा, वहाँ संभावित लिखा हुआ है कि संभावित एग्जाम हो सकता है, ऐसे है। और जैसे कुछ जो छात्रों ने किए थे बोला कि फिर एक बार और जारी होगा कैलेंडर, यानी कि साफ सुथरा कह सकते हैं कि कहानी घप है। कहानी घप है। तो इस समय जो तैयारी कर रहे छात्र, जो तैयारी कर रहा है झारखंड का, तो उसका क्या होगा? बर्बाद हो रहा है। किसी का चिंतन मंथन नहीं है दादा, अपना चुनावी और पॉकेट भरने से मतलब है, झारखंड के खोखला करने से मतलब है, लोगों को खून चूसने से मतलब है। यहाँ गरीब किसान छात्र बेरोजगार जो है, गरीब किसान के बेटा जो छात्र पढ़ रहा है बाहर में रह के, किसी का मतलब नहीं है, केवल अपना रहना चाहिए। आज किसी विधायक मंत्री का आवाज़ नहीं उठ रहा है, न विपक्ष वाला को उठ रहा है। अपना वोट बैंकिंग बनाने के लिए सब लगे हुए हैं और छात्र बीच में पिसा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आप आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग छात्र नेता सब कह रहा है कि जो सरकार में वो कह रहे हैं कि ये लोग बीजेपी का आदमी है, बीजेपी का कैडर। ये बीजेपी के दिखा दे मेरा एको बार झंडा,
जितने भी देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव या हम भी है, ये तमाम जितने भी हम लोग, कोई किसी पार्टी का झंडा आज तक से, बीजेपी हो गया, जेएमएम हो गया, कोई पार्टी का झंडा नहीं हुए। रिकॉर्ड है मेरा कि आज तक किसी के पार्टी का नहीं झंडा हुए। जब से होश हुआ है तब से हम बाहर में रह रहे हैं दादा, रांची में रह रहे हैं। 12 साल 10 साल हो गए रांची में। किसी पार्टी का हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मजबूरी है। अब कहाँ जाएंगे, लेकिन छात्रों के माध्यम से सरकार को चेताएंगे अगर 60-40 वापस नहीं करती है तो। अच्छा, लगता है 60-40 वापस करेगी सर? बिल्कुल करना ही पड़ेगा। आप लोग तो 3 दिवसीय महाआंदोलन भी आंदोलन किए तो झारखंड बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव सब किस लिए, मतलब कि शहीद हो गए इसीलिए। दिक्कू लोग के यहाँ राज करने के लिए शहीद हुए थे। इन लोग का अपमान नहीं हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री साहब को तो शर्म से डूब जाना चाहिए तालाब उलाब में कि यहाँ अपमान हो रहा है। यहाँ जो शहीद हुए क्रांतिकारियों का, उन लोग का शहीद हो रहा है। उन लोग का मतलब कि क्या बोले, शहीद हुआ जो अपमान हो रहा है कि झारखंडियों को बचा नहीं पा रहा है एक आदिवासी मूल्यवासी सरकार होकर। कहीं ना कहीं पहले होता था झारखंड, पहले जब सरकार नहीं थी महागठबंधन का, उस समय देखते थे कि जो ट्वीट, जो आप लोग जो ट्वीट करते थे छात्र नेता सब, उसको ट्वीट को शेयर भी करते थे। आज वही जब मुद्दा अभी सामने आ रही है उसके सरकार पर, तो वो अभी कुछ चुप बैठे हैं। उसमें क्या कीजिएगा? चुप बैठे हुए जान रही है कि हमको मलाई है और कुछ दिन के बाद इसका ख़त्म। देखिए लास्ट ज़्यादा दिन तो है नहीं। मंत्री और बीवी कहाँ सुनते हैं, वो केवल धुनते हैं। सुने होंगे, कोई बूढ़ा कहावत बोलता है गांव में कि मंत्री और बीवी कहाँ सुनते हैं, ये केवल धुनते हैं। तो ये धुनने के काम कर रही है, तो धुनने अब हम लोग नहीं देंगे। 60-40 हरगिज नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। हाँ, तब लोग किस तरह से नियोजन नीति 3rd और 4th ग्रेड लोक होना चाहिए। हम लोग 5वीं अनुसूची राज्य में आते हैं, 5वीं अनुसूची में आते हैं, झारखंड आता है। तो इसको जो है, इसको 24 जिला लॉक होना चाहिए 3rd और 4th ग्रेड में। और जेपीएससी में 1 ग्रेड में 10% आरक्षण बाहरियों को होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे छात्र ये भी बोलते हैं कि 90-10 होना चाहिए। अरे समझिए, पहले पढ़िए आर्टिकल, अगर नहीं जानते हैं तो 5वीं अनुसूची में जाके पढ़िए। 3rd और 4th ग्रेड राज्य के अपने हित के लिए सुरक्षित करने के लिए 100% लॉक होता है 3rd और 4th ग्रेड में। छत्तीसगढ़ जाइए, बिहार जाइए, अब कहीं भी जाइए, तमिलनाडु जाइए, पश्चिम बंगाल में पुलिस निकाला है 2420 पोस्ट निकाला है लेडी पुलिस का, वहाँ जाइए बांग्ला भाषा पूछ रहा है, यहाँ का स्थानीय निवासी होना चाहिए। तो ये झारखंड क्या है, सतभातारी है, वो नहीं चलेगा। सतभातारी वाला नियम नहीं चलेगा दादा। जिस तरह से आप लोग 3 दिवसीय आप लोग आंदोलन चलाएं, उसमें जो पुलिस का जो डंडा आप लोग को पड़ा, बर्बरता के साथ से जिस तरह से आपको लाठीचार्ज आप लोग को किया गया, तो उसमें आप लोग को क्या कहना है? आप लोग डरे नहीं उससे, लाठीचार्ज ये सब का आप लोग डरे? देखिए डरे नहीं दादा। जो 23 मार्च को जो था, काफ़ी हमको 3 दिन हम उठने नहीं सक रहे थे बिस्तर से। अगर डरते तो फिर आगे कैसे आता? आज चांद भैरव बोले ना कि चांद भैरव, सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी आज शहीद हो गए हैं। आज उन्हीं की वजह से धरती के नाम से इन लोग वोट लेके जीतता है, तो हम लोग फिर डरेंगे? कहीं ना कहीं उन्हीं के हम लोग जो है वंशज है, आज उन्हीं के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। इसलिए जो है छात्र एक वायु है, और वायु का रूप ले लेता है तो किसी को नहीं पहचानता है। समझ लीजिए कि उसका दिन अब पूर गया है। तो जाते जाते छात्र को क्या मैसेज देना चाहेंगे इन नियोजन नीति को लेकर? किस तरह से आप लोग का आगे का रणनीति रहेगा और छात्रों को किस तरह से? सभी साथियों को जोहार। एक बार फिर से बोलते हैं, आपका चैनल में स्वागत है दादा। और आप लोग का इसका चैनल के माध्यम से बता रहे हैं सभी छात्र झारखंड वासियों को कि आप लोग जितने भी हैं, ये जो एग्जाम कैलेंडर जारी किया है ये संभावित है, आप लोग मत सोचिए। लेकिन 60-40 का आप लोग खुल के विरोध कीजिए। अगर आप नहीं करते तो समझिए आपका घर के अगल बगल जो है कब्जा होने वाला है। आप बाहरियों को देखिए, शहर टोन में देखिए कौन बसा हुआ है, और आप घर के घरे में हैं। चना बादाम बेचने वाला शहर में फ्लैट बना रहा है, आप किसान मजदूर करके घरे में रह रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए अगर आप नहीं जागिएगा तो कौन जागेगा? अगर आप पढ़ लिख कर एमटेक बीटेक लड़का आप हैं और आप नहीं कीजिएगा तो एक अनपढ़ बाप माँ आपको क्या करने आएगा? सो बताइए, वो तो आंदोलन में नहीं आएगा। इसलिए एक पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति है तो आप आगे आइए और अपना हक और अधिकार के लिए जरूर लड़े। तो अभी हमारे साथ थे छात्र नेता योगेश जी। इनके 60-40 नियोजन नीति के बारे में आपकी क्या राय है? अपने कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए प्रयास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।